मूवी की स्टार्टिंग कुछ दोस्तों से होती है जो गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने जा रहे थे। इस गाड़ी को चलाने वाला ऑस्कर था, जिसके बगल में उसकी प्यारी बहन कैरन बैठी थी। इनके पीछे वाली सीट पर रैंडी और बेथ बैठे थे और लास्ट वाली सीट पर रैंडी की बहन एमिली अपने बॉयफ्रेंड कोडी के साथ बैठी थी। कोडी नक्शा देखकर ऑस्कर से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। ऑस्कर उसे बताता है कि ये एक शॉर्टकट है। कोडी के दोबारा पूछने पर ऑस्कर उसे एक बोर्ड दिखाकर कहता है कि हम फोर्ट कॉलिन में हैं। मगर कोडी नक्शा देखकर कहता है कि इस नाम की तो कोई भी जगह नक्शे में नहीं है। कोडी के सवालों से परेशान होकर ऑस्कर उसे कहता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं कोडी, तुम बस ट्रिप का मजा लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर कुछ देर बाद वो सभी एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। अब वो स्टोर के अंदर आते हैं, जहाँ आकर रैंडी बियर खरीदता है और ऑस्कर स्टोर की दीवार पर लगी एक खबर पढ़ने लगता है जिसमें एक क्रेचर के बारे में बताया गया था। इसके बाद ऑस्कर वहाँ एक डमी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कोडी और रैंडी भी उसके मजाक में अपनी हाँ मिलाते हैं। ये तीनों स्टोर में रखे सामान को देखकर वहाँ रहने वाले लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर स्टोर के मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी को भला बुरा कहने लगता है। इस आदमी का नाम जिम्मी था। जिम्मी का गुस्सा देखकर कोडी उससे माफी मांगने लगता है, तो जिम्मी उससे कहता है कि जिस दिन तुम्हारा सामना ऐसे ही किसी राक्षस से होगा तब तुम उसका मजाक उड़ाना। जिम्मी की बातों ने कोडी की बोलती बंद कर दी थी। उसी समय स्टोर में काम करने वाला कूपर ऑस्कर को बताता है कि जंगल के बीचों बीच ग्रेमलिन का एक घर है जिसे एलिगेटर मैन भी कहते हैं और उसे देखने के लिए $5 देने पड़ते हैं। ऑस्कर की वहां जाने में रुचि देखकर कूपर बहुत खुश होता है। ऑस्कर उसे बताता है कि मेरे पिता भी ऐसे कामों में बहुत रुचि लेते थे। ऑस्कर के पूछने पर बर्ड नाम का आदमी उन्हें बताता है कि एलिगेटर मैन यानी ग्रेमलिन ने अभी तक 71 लोगों को मार डाला है, जिनमें से एक मेरी माँ भी थी। उनकी बातें सुनकर ऑस्कर और उसके दोस्त भी वहाँ जाने का फैसला करते हैं। कूपर ऑस्कर को उस घर तक जाने का नक्शा बना कर देता है, जिसके बाद वो सभी दोस्त वहाँ से चले गए थे। रास्ते में वो सभी लड़कियों को बताते हैं कि हम ग्रेमलिन के घर जाने वाले हैं। बेथ ऑस्कर से पूछती है कि कौन है ये ग्रेमलिन। ऑस्कर उसे बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ लूसियाना में एक परिवार रहता था जिसमें सिर्फ 2 लोग ग्रेमलिन और उसकी बहन कैरोलिन ही बचे थे। वो दोनों अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से ही शादी करने का फैसला करते हैं। मगर शादी से एक दिन पहले जब वो दोनों जंगल में मस्ती कर रहे थे तो कैरोलिन को एक सफेद एलिगेटर दलदल में खींच लेता है। ग्रेमलिन उसे पागलों की तरह दलदल में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। मगर ग्रेमलिन ने अभी हार नहीं मानी थी। वो कैरोलिन को ढूंढते ढूंढते एलिगेटर की गुफा तक पहुंच गया था। मगर जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सफेद एलिगेटर ने कैरोलिन को मार दिया था, जिसके बाद ग्रेमलिन को इतना गुस्सा आता है कि वो एलिगेटर को मारकर उसे कच्चा ही खा जाता है। कैरोलिन को खोने से ग्रेमलिन का दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो एलिगेटर के साथ साथ कैरोलिन के टुकड़े भी खाने लगता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे एलिगेटर में बदल गया था। ऑस्कर आगे उन्हें बताता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ग्रेमलिन आज भी दलदल में अपनी दुल्हन ढूंढ रहा है ताकि अपने वंश को आगे बढ़ा सके। ऑस्कर की बातें सुनकर वो सभी उस पर हंसने लगते हैं। कुछ ही देर बाद ये सभी दोस्त ग्रेमलिन के घर तक पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचकर वो सभी फैसला करते हैं कि हम सभी इस घर को कल सुबह देखने आएंगे। रात बिताने के लिए हम इसी घर के आसपास टेंट लगा लेते हैं। अब रात हो चुकी थी और सभी दोस्त आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। ये सभी दोस्त इस बात से बेखबर थे कि जिसका ये लोग मजाक उड़ा रहे थे वही एलिगेटर मैन यानी ग्रेमलिन उन्हें दूर से देख रहा था। अब कोडी और एमिली वहाँ से उठकर जंगल में घूमने चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक घर में जिम्मी और कूपर बातें कर रहे थे। तभी वो कोई आवाज सुनकर घर से बाहर आते हैं और देखते ही देखते ग्रेमलिन जिम्मी को मार डालता है। उधर बातें करते करते ऑस्कर थक चुका था, जिसके बाद वो अपने टेंट में सोने चला जाता है और उसके चले जाने के बाद कैरन और बेथ भी अपने टेंट में चली गई थी। उधर एमिली और कोडी अभी भी जंगल में बैठे बातें कर रहे थे, जिनकी ऑस्कर चोरी छुपे फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी उसके पास उसकी बहन कैरन आ जाती है। थोड़ी ही देर में जब कैरन वापस जाने लगती है तो कूपर आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। अब वो ऑस्कर के पास जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे से सब संभाल रहे हो। दरअसल ऑस्कर कूपर का बेटा था जो अपने दोस्तों को जानबूझकर यहाँ लेकर आया था। अब उसने ऐसा क्यों किया था इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कूपर और ऑस्कर की सारी बातें एक तरफ खड़ा रैंडी सुन लेता है, जिसे ऑस्कर ने भी देख लिया था। जिसके बाद ऑस्कर जानबूझकर कोडी और एमिली के पास जाता है और उन्हें कहता है कि रैंडी का दिमाग खराब हो चुका है, वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। उसकी बात सुनकर कोडी एमिली को वहीं ऑस्कर के पास छोड़कर अकेले ही रैंडी को देखने चला जाता है। अचानक कोडी की नजर ग्रेमलिन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। उसी समय वहाँ रैंडी आकर उसे भागने
भागने को कहता है। अब रैंडी और कोडी आगे आगे थे और ग्रेमलिन उनके पीछे पीछे था। दूसरी तरफ एक घर में कूपर दिखाया जाता है जिसने अपनी ही बेटी को एक कुर्सी पर बांध रखा था। इसके बाद वो अपनी बेटी के गले में एक ताबीज डालकर उसका पैर काट डालता है। फिर कूपर कैरन को रोते बिलखते छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उधर रैंडी और कोडी अभी तक भाग रहे थे, मगर ग्रेमलिन जल्द ही रैंडी को पकड़कर उसे मार देता है और कोडी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अब रैंडी को मारने के बाद ग्रेमलिन कैरन के पास जाता है। अब वो पहले कैरन के पास कैरोलिन की ड्रेस रखता है और फिर उसके गले में ताबीज देखता है, लेकिन कैरन को ध्यान से देखने के बाद ग्रेमलिन उसे मार डालता है। कुछ देर बाद बेथ कोई आवाज सुनकर अपने टेंट से बाहर आती है। जब वो बाहर आती है तो अपने सामने ग्रेमलिन को देखकर बहुत डर गई थी, जिसके बाद ग्रेमलिन उसे उठाकर एक गुफा में ले गया था। उधर कोडी भागता भागता उसी घर में पहुंच गया था जहाँ कैरन को बांध कर रखा गया था। उसी समय वहाँ ऑस्कर भी आता है और उसे अकेले देखकर कोडी उससे एमिली के बारे में पूछता है। जब ऑस्कर उसे कोई जवाब नहीं देता तो कोडी उसे मारने लगता है और इन दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। आखिर में कोडी ऑस्कर को मारकर वहाँ से भागता है ताकि एमिली को ढूंढ सके। भागते भागते वो उसी गुफा में गिर जाता है जहाँ ग्रेमलिन ने एमिली को कैद कर रखा था। जब कोडी और एमिली वहाँ से भाग रहे थे तो ग्रेमलिन उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। अब कोडी और एमिली गुफा से बाहर निकलकर एक झील के किनारे पहुँच गए थे। अब वो दोनों एक छोटी सी नाव में बैठकर वहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ दो लोग आकर एमिली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसी समय वहाँ ग्रेमलिन आता है और कोडी को मार मार कर उसे पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ गांव वालों ने एमिली को एक जगह बांध लिया था, जिसके बाद कूपर उससे कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें ग्रेमलिन ने चुना है। अब गांव वाले कोई पूजा करने लगते हैं और ग्रेमलिन को वहाँ आकर एमिली को गर्भवती करने को कहते हैं। दरअसल कूपर और उसका पूरा परिवार ग्रेमलिन के दास की तरह काम करते थे, जो उसके लिए ताजे मांस और लड़कियों का इंतजाम करते थे ताकि वो अपने लिए किसी लड़की को चुनकर अपने वंश को आगे बढ़ा सके। इसीलिए ऑस्कर अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आया था ताकि वो ग्रेमलिन के लिए ताजे मांस और दुल्हन का इंतजाम कर सके। कूपर ने पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी ही बेटी की भेंट ग्रेमलिन को चढ़ा दी थी, लेकिन ग्रेमलिन को कैरन अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए उसने उसे मार दिया था। अब कूपर के बुलाने पर ग्रेमलिन वहाँ आ गया था। वो जैसे ही एमिली की तरफ बढ़ने लगता है तभी वहाँ कोडी भी आ जाता है और आकर ग्रेमलिन को मारने लगता है। इस लड़ाई में ग्रेमलिन कोडी को बहुत मारता है, मगर आखिर में कोडी उस पर भारी पड़ता है और ग्रेमलिन फिसलकर एक गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद कोडी एमिली को आजाद करता है और जैसे ही वो उसे नीचे रखता है तभी ग्रेमलिन गड्ढे से बाहर निकलकर एमिली को खींच लेता है और एमिली को बचाने के लिए कोडी भी उसके पीछे पीछे गड्ढे में चला जाता है। सुबह होने पर पहले एमिली गड्ढे से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे कोडी भी बाहर निकलता है, जिसके हाथ में ग्रेमलिन यानी एलिगेटर मैन का जबड़ा था। अब कोडी एमिली को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला गया था। कुछ महीनों बाद अब कहानी में एक घर दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बहुत खुश थे और इनमें कूपर भी था। इसी घर के कोने में बेथ भी खड़ी थी, जिसकी गोद में एक बच्चा था। दरअसल ये बच्चा ग्रेमलिन और बेथ का था। जब वो बेथ को गुफा में लेकर गया था तब उसने बेथ को मारा नहीं था, बल्कि उसे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए जिंदा रखा था। और इसी के साथ इस कहानी का यही एंड हो जाता है।